हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं या करना चाहता हूं, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह से कोई कोर्सेज, वेबिनार, सेमिनार्स, मेंबरशिप, सब्सक्रिप्शंस, कोई थर्ड पार्टी प्रोडक्ट प्रोडक्ट प्रमोशनल लिंक्स नहीं बेचना चाहते। मेरे चैनल से आपको कभी भी किसी भी तरह के कोई टिप्स, ट्रिक्स, रिकमेंडेशंस, गेट रिच क्विक स्कीम्स के बारे में कभी भी कोई प्रमोशन या इन्फ्लुएंस नहीं मिलेगा। ये हो गया एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करेंगे आज के वीडियो के साथ। जैसा आपने थंबनेल में देख लिया, हम अपने डिस्कशन को स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स पर और आगे बढ़ाना चाहते हैं। कल हमने इस डिस्कशन को शुरू किया जिसमें स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स में हमने सबसे बुनियादी, सबसे पहली चीज मार्केट के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश की। स्ट्रक्चर में हमने यह समझा कि मार्केट का करेक्टर और उसके बाद चेंज ऑफ करेक्टर, और हमने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये दो चीजें हमने समझने की कोशिश की। मैं फटाफट एक मिनट लगा करके रिएटरेट कर देता हूं कि चेंज ऑफ करेक्टर का मतलब होता है मार्केट में ट्रेंड के चेंज होने का चांस, और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि चलते हुए ट्रेंड में कंटिन्यूशन का चांस। ये दो चीजें हैं। डिटेल अगर आप जानना चाहें तो कल का वीडियो देख सकते हैं। इन एनी केस, अगर आप फ्रेश इस वीडियो पे आज बाय चांस आप लैंड करें हो, तो आज उस डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे और हम देखने की कोशिश करेंगे कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में स्ट्रक्चर को समझने के बाद हमारे पास क्या एक ऐसी चीज है जिसको हम उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन के साथ ऐड करके अपने ट्रेड की प्रोबेबिलिटी को और बढ़ा सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। वैसे आपने थंबनेल में देख लिया, आज का डिस्कशन जो मैं करना चाहता हूं वो मैं करना चाहता हूं फेयर वैल्यू गैप्स के बारे में। एफ वीजी बहुत ज्यादा यूज होता है, बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है। प्राइस एक्शन ट्रेडर्स होते हैं, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स के जो ट्रेडर्स होते हैं उनके लिए ये कोई एक नया शब्द नहीं है। पर मैं समझता हूं कि हम फ्रेशर बिगनर रिटेलर्स को अगर ऐसी कोई चीज मिलती है जो हमको हमारे ट्रेडिंग डिसीजंस में हेल्प करती है, हम अपने लॉस को कंट्रोल कर पाते हैं, जीवन में धीरे धीरे आगे बढ़ पाते हैं, तो हमें वो चीज सीखनी चाहिए। अब डिले नहीं करेंगे, चलेंगे मेरी राइट स्क्रीन पर और देखेंगे कि ये एफ क्या बला है, कैसे हेल्प करती है, हम उसे कैसे यूज कर सकते हैं, हमारी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी को कैसे बढ़ा सकती है, कब बनता है, कब बिगड़ता है, सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। थ्योरी पर बात नहीं होगी, बातें होंगी सब प्रैक्टिकल। चार्ट होंगे हमारे इंडियन मार्केट्स के, ताकि मजा उसी में आएगा। आइए चलिए देखते हैं क्या हो रहा है जी। चार्ट आप देख रहे हैं, बैंक निफ्टी मई फ्यूचर का टाइम फ्रेम देख रहे हैं आप 1 घंटे का। मैंने वही चीज रखी, वही चार्ट रखा जो मैंने कल आपको बताने की कोशिश की थी, ताकि डिस्कशन में आपको और ज्यादा मजा आए। आपका जो स्किल है वो कंटिन्यूटी में बढ़ता चला जाए। इंडिकेटर्स पर जाएंगे और सबसे पहले हम लगाएंगे अपना वही इंडिकेटर जिसके बारे में बात की थी, और वो इंडिकेटर था नेफ्यू सैम का मार्केट स्ट्रक्चर। इस इंडिकेटर पर हम इस इंडिकेटर पर गए, इस इंडिकेटर को हमने लगाया। फटाफट से लगा करके हम ये देखेंगे कि अगर हम इसको एक बार को बाय डिफॉल्ट कर देते हैं, अगर हम इसकी रीसेट कर देते हैं सेटिंग्स को, तो सेटिंग्स को रीसेट करने से ना हमें बहुत कुछ मिलता है। जैसा मैंने कहा, बहुत कुछ मेरे मतलब का नहीं है। क्या क्या मेरे मतलब का है मैं वो रखूंगा। सेटिंग आप देखते हुए चलिए, ये सेटिंग आपको बहुत काम आएंगी। आइए, ऊपर मैं कोई अपनी तरफ से चेंजेस नहीं कर रहा। शो बीओएस, बीओएस का मतलब होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मुझे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का पता करना है, मुझे चेंज ऑफ करेक्टर का पता करना है। ये दोनों चेक रहेंगे, इन दोनों को मैं लगा करके रखना चाहता हूं। अब मैं आ गया एफ देखिए, शो फेयर वैल्यू गैप्स आफ्टर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद भी फेयर वैल्यू गैप बताओ, और चेंज ऑफ करेक्टर के बाद भी फेयर वैल्यू गैप बताओ। ये मैं जानना चाहता हूं। बिल्कुल ठीक है जी। आइए, यहां पर मैं जो बुल है उसका रंग तो हरा ही है, मैं हरे को थोड़ा सा बढ़ा दूंगा ऐसे, और जो बियर है बियर का कर दूंगा मैं लाल, और लाल को मैं ऐसे कर दूंगा ये। उसके बाद मैं करूंगा एक्सटेंड कर दूंगा बॉक्सेस को। कोई खास उससे फर्क पड़ेगा नहीं, एक्सटेंड करूं ना करूं उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ना। डिलीट के इस बटन को मैं अनचेक ही रखूंगा, और मैं ये सब चीजें, ऑर्डर ब्लॉक्स हो गए या ब्रेकर ब्लॉक्स हो गए, इन सबको मैं हटा दूंगा। सेटिंग्स के कर दूंगा मैं सेट एज डिफॉल्ट, और मैं कर दूंगा ओके। अगर आपने ये सेटिंग्स अच्छे से फॉलो नहीं करी हैं, वीडियो को तेजी से भगा करके देख लिया, तो पीछे करके देख लीजिए, रिवाइंड कर लीजिए, 2 4 5 बार देख लीजिए, आपको बात समझ आ जाएगी। उम्मीद है अभी तक आप मेरे साथ हैं, बने हुए हैं। रिक्वेस्ट करूंगा आप बने रहें, और विश्वास जानिए आज का ये स्पेशल सेशन शायद आपके ट्रेडिंग के डायग्राम को ना दूसरी ही डायमेंशन पे डाल देगा। आज आप अगर ये डिस्कशन को अच्छे से समझ लेते हैं, जो मैं बात बताने की कोशिश कर रहा हूं उससे आप बिल्कुल एब्जॉर्ब करने की कोशिश करते हैं, फुल कंसंट्रेशन से मेरे साथ बने रहते हैं, तो मैं कॉन्फिडेंट हूं कि आपका ट्रेडिंग करियर एक दूसरी ही दिशा में ढलने वाला है। वीडियो खत्म होने के बाद आप इसको खुद महसूस करेंगे, आपको इसका एहसास होगा, और आप जब बैक टेस्ट करके देखेंगे तो विश्वास जानिए ये गेम आपके लिए बदल चुका होगा। ज्यादा नहीं बोलूंगा, चलेंगे सीधा स्क्रीन, और वहीं पर ही हम अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। देखिए,
अभी तक हमने क्या देखने की कोशिश की, ये गेम कैसे काम करती है। ये देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर हो गया 3 मई को 11:15 पे चेंज ऑफ करेक्टर। यहाँ पर आपको एक चेंज ऑफ करेक्टर मिल गया। चेंज ऑफ करेक्टर से मतलब है कि यहाँ पर हम लगा देंगे एक बुलिश का साइन, माफ कीजिए बेरिश साइन, और यहाँ पर हमें पता चल गया कि बाजार हो गया मंदा। ठीक है जी, ये बाजार मंदा हो गया इस जगह पर। वैसे तो ये जब तक ये कैंडल नहीं बनेगी, कंप्लीट नहीं होगी, तब तक आपको ये करेक्टर नजर नहीं आएगा, पर मान लीजिए कि ठीक है, ये यहाँ पर आपने 3 मई 49,000 पर आपको ये पता चल गया, 11:15 बजे की ये कैंडल क्लोज हुई, 12:15 बजे, तो आपको बाजार में क्लियर पता चल गया कि भैया बाजार में चेंज ऑफ करेक्टर हो चुका है। यहाँ पर आप आ गए, चेंज ऑफ करेक्टर आपको दिख गया, ये लाइन बन गई और ये आपकी क्लोजिंग आ गई। आज जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो मैं बात कर रहा हूँ FVG के बारे में, फेयर वैल्यू गैप्स के बारे में। अब ये फेयर वैल्यू गैप्स क्या हैं, कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं, हम इनका कैसे यूज कर सकते हैं, आइए 1 मिनट के लिए हम इसकी डेफिनेशन जानने की कोशिश करेंगे गूगल से कि गूगल क्या कहता है कि फेयर वैल्यू गैप्स होते क्या है। सबसे पहले हम समझते हैं फेयर वैल्यू गैप्स पूछते हैं। ये देखिए फेयर वैल्यू गैप्स के बारे में क्या पूछता है, व्हाट इज फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप्स आर प्राइस जंप्स caused by imbalances, buying and selling pressures. ठीक है, these gaps are sometimes called price value gaps or signals and you may also encounter the term imbalance in this article। ये मैं इसने बताने की बेसिक डेफिनेशन बताने की कोशिश की कि जो गैप्स है वो प्राइस जंप है, बहुत तेजी से प्राइस जंप करता है, भागता है, वो जंप करता है। बाइंग और सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा तेज होने के कारण में जंप आता है। बाइंग प्रेशर बहुत ज्यादा होगा तो बाइंग की तरफ मोटी मोटी कैंडल्स बनती चली जाएंगी, सेलिंग की तरफ बहुत तेज अगर जंप होगा तो सेलिंग कैंडल, 2-3 कैंडल, 3 कैंडल बहुत तेजी से एक जैसी बनती हुई चली जाएंगी। वहां पर इतना तेज प्रेशर है कि एकदम से वैल्यू गैप आपको वहां पर दिख जाएंगे, वहां पर आपको गैप्स दिख जाएंगे, या वहां पर आपको जो भी आप उसको कोई नाम देना चाहें वो आप अपनी तरफ से नाम देने, जो इम्बैलेंसेस दिख जाएंगे। आइए, अब एक तरीका हो सकता था हमारे पास में कि हम खुद मैन्युअली गैप्स आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, जो मुझे थोड़ा सा कंपरसम लगा। दूसरा तरीका हो सकता था कि हमने एक इंडिकेटर का यूज ले लिया और ये इंडिकेटर गैप बनने के बाद हमको इस प्रकार से ये गैप, ये जो आप कैंडल के ऊपर ये लाल रंग का पोर्शन बना हुआ दिखा रहे हैं, देख रहे हैं ना, इसके ऊपर ये पोर्शन चढ़ा हुआ, ये इसके ऊपर चढ़ा हुआ, ये गैप्स है। ये एक ऐसी जगह है, ये एक ऐसी कैंडल है जहां पर प्राइस बहुत ज्यादा इसने ऑब्जर्व करा है। मैं आपको बताता हूं कि ये किस तरह से काम करता है। ये देखिए, ये अब बात समझने की है और हम समझने की कोशिश करेंगे इस पर्टिकुलर कैंडल से, और इसको मैं कर दूंगा हाईलाइट। और इस कैंडल, ये क्रॉसओवर वाली कैंडल पर मैं बात समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूं। ये गैप कैसे बनता है जो मैंने ऑब्जर्व करा है वो मैं आपसे शेयर करता हूं। इसके पहले की कैंडल देखिए, 6 मई की 11:15 बजे की ये कैंडल, ये वाली कैंडल, हरे वाली कैंडल देखिए। प्राइस जब बहुत तेजी से भागेगा ना, इसके नीचे बहुत तेजी से भागेगा, तो ये पर्टिकुलर टूल, ये इंडिकेटर ऑब्जर्व करेगा कि यहां पर बहुत तेजी से सेलिंग प्रेशर था और सेलिंग प्रेशर तेजी से निकल करके आया, और जैसे ही ये कैंडल क्लोज होगी तो इस कैंडल के ऊपर आपको यहां पर एक ऐसा एक रेड शेडेड रीजन नजर आ जाएगा। इस रीजन से ये आपको पता चल जाएगा कि मार्केट में इस पर्टिकुलर कैंडल और इसके पिछले वाली कैंडल के बेसिस के ऊपर यहां पर कहीं पर बहुत ज्यादा तेजी से सेलिंग ऑर्डर्स लगे हैं, जिन सेलिंग ऑर्डर्स के लगने से यहां पर ये गैप क्रिएट हुआ है। सरल शब्दों में यही है, और कॉम्प्लेक्स शब्दों में बहुत कुछ है, 5 साल भी लग जाए तो भी इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कम है। पर सरल शब्दों में यह है कि बाजार में जब बहुत सारे सेलिंग्स के ऑर्डर लगेंगे तो बाजार में इम्बैलेंस क्रिएट होगा, और इम्बैलेंस क्रिएट होने से बाजार बहुत तेजी से नीचे भागेगा। और ये जो इंडिकेटर हम यूज कर रहे हैं, ये इंडिकेटर की विशेषता, खूबसूरती या इसके डायनामिक ये कहते हैं कि ये मार्केट में ऐसे इम्बैलेंसेस को ना आइडेंटिफाई करके रिफ्लेक्ट कर देगा। ये मार्केट में इसको रिफ्लेक्ट कर देगा, और वो रिफ्लेक्शन होगा ऐसा कि जब बेयरिश सेलिंग के प्रेशर बनेंगे तो वो आपको ऐसे रेड रीजन दिखा देगा, और जब बुलिश बनेंगे तो आपको ऐसे ग्रीन रीजन दिखा देगा। पर फिलहाल हम 1 मिनट के लिए बेयरिश पर बात करें। यहां पर ये एक गैप बन गया, और ये गैप आपको तब नजर आएगा जब ये कैंडल बन जाएगी। समझ रहे हैं बात, ये वाली कैंडल जब कंप्लीट हो जाएगी ना, 11:15, 12:15 वाली कैंडल, 1:15 जब ये कैंडल कंप्लीट हो जाएगी ना, तो ये आपको इस तरह का एक इम्बैलेंस बना करके दिखा देगा। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। यहां पर भी हमने कुछ सेटिंग वेटिंग फिलहाल में छेड़ाखानी नहीं करी, जो इंडिकेटर ने हमें बताया हमने उसकी वो बातें मानी। अब सवाल खड़ा होता है कि हमें ट्रेड कहां करना है और ये इंडिकेटर हमारे क्या काम का। ये इंडिकेटर हमें ये बताना चाहता है कि जब मार्केट में ऐसे इम्बैलेंसेस क्रिएट होते हैं, प्राइस बहुत ज्यादा तेजी से भागता है, तो
प्राइस फ्यूचर में इसी पर्टिकुलर रीजन को रिविजिट करने के चांसेस होते हैं। ये है फेयर वैल्यू गैप का कॉन्सेप्ट। प्राइस जब बहुत तेजी से नीचे भागता है तो फ्यूचर में प्राइस दोबारा उस रीजन में आता है उस गैप को फिल करने के लिए या इम्बैलेंस को खत्म करने के लिए। जो गैप ट्रेडिंग करते हैं या गैप के कॉन्सेप्ट को समझते हैं उनके लिए ये कुछ नया नहीं है, और जो प्राइस एक्शन और फेयर वैल्यू के गैप को समझते हैं उनके लिए भी नया नहीं है। पर हमारे लिए ये इंफॉर्मेशन बड़े काम आ सकती है, लेमैन के लिए, मेरे जैसे आदमी के लिए, मेरे लिए, कि हमने दोनों चीजों को मिला दिया। पहले मैंने करेक्टर को मिलाया, करेक्टर से मुझे पता चल गया कि मार्केट में मंदी है, और मंदी के बाद मैंने, अब ये मंदी है, मंदी के बाद अगला सवाल खड़ा होता था, यार ये तो बता दिया कि मंदी है, अब मंदी के बाद ट्रेड कहां लेना ये तो बताओ, ये तो बता नहीं रहे हो। ये शायद वही कोशिश है कि मंदी के बाद हमें ट्रेड कहां लेना है, ऑन द बेसिस ऑफ स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स, ऑन द बेसिस ऑफ फेयर वैल्यू गैप्स। ये कोशिश है। ये मंदी है, यहां पर मंदी कंफर्म हो गई, पर तो क्या इस मंदी के या मैं यहां पर ही ट्रेड ले लूं, ये एक सवाल हो सकता है। या मैं मंदी के बाद ऐसी कौन सी जगह पर ट्रेड लूं जहां पर मेरे सक्सेस के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो ये एक वो कोशिश है कि मैं ऐसी जगह पर जाकर के खड़ा हो जाऊं जहां से मेरे सक्सेस की प्रोबेबिलिटी और बढ़ जाए। तो आइए देखिए वो कैसे होगा। इस कैंडल के ऊपर आपको पता चलेगा कि गैप बन गया। अब आपका एक ही काम है, इस कैंडल के ऊपर गैप आ गया, अब आपने क्या ऑब्जर्वेशन में रखना है। अब 1 मिनट के लिए मैं हटा रहा हूं ये सारी ड्रॉइंग्स और आपको बता रहा हूं एक बड़ी मजे की चीज, ट्रेड करने का तरीका। इस कैंडल का हाई, इस कैंडल का लो हम मार्क कर लेंगे, ठीक है जी। ये जब कैंडल पूरी बन जाएगी तो आपको इस कैंडल के ऊपर एक गैप नजर आ जाएगा, ठीक है जी। गैप की सिचुएशन में इस कैंडल का हाई और लो आप मार्क कीजिए ना कीजिए अपने नोटिस में रख लीजिए, और आप ऑब्जर्व करेंगे कि जब भी प्राइस इस कैंडल के हाई और लो के मतलब बीच में इस रीजन में जाएगा, इस रीजन में जाते के साथ ही उसको रिजेक्शन मिलेगा, से मतलब है उसको सेलिंग प्रेशर मिलेगा। से मतलब है कि यहां पर गैप्स हैं, यहां पर ऑर्डर्स हैं, यहां पर बहुत सारे ऑर्डर्स हैं, जो यहां पर अभी ऑर्डर्स अभी भी पेंडिंग हैं। तो जब प्राइस उस रीजन में जाकर के विजिट करेगा तो विजिट करते के साथ ही फिर वहां पर सेलिंग प्रेशर आएगा और प्राइस को नीचे धकेला जाएगा। फेयर वैल्यू गैप्स को ट्रेड करने का यही तरीका है। आइए अब हम इसको और अच्छे से बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करें। ये वाली कैंडल के ऊपर फर्ज कीजिए आपके हाथ से ये वाला गैप निकल गया, आप नहीं यहां पर शॉर्ट नहीं कर पाए, नो प्रॉब्लम। आपको एक दोबारा कैंडल मिली, आपने इस कैंडल का हाई, इस कैंडल का लो मार्क किया, आपने ऑब्जर्व किया कि ये बनने के बाद क्या प्राइस ने इस रीजन को रिविजिट किया, जी हाँ, इसी कैंडल से रिविजिट किया। और जब यहाँ पर रिविजिट होता है तो आप इस रीजन में जहां पर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिले आप वहां पर उसको शॉर्ट की पोजीशन बना सकते हैं। ये हमने अभी तक समझने की कोशिश की, और देखते हैं ये गैप दोबारा बनता है। आप इस रीजन को देखिए, ये गैप आई, और ये देखिए खूबसूरती देखिए, ये वाली कैंडल पर ऑब्जर्वेशन आ गई कि यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप बन गया है। अब फेयर वैल्यू गैप बनने के बाद जब प्राइस उस रीजन में जाता है तो उस रीजन में जाने के बाद आप देखिए कितने भयंकर तरीके से और कितनी बार उसको वहां से रिजेक्ट किया जाता है। ट्रिक यहाँ पर सिर्फ एक है कि जब प्राइस इस रीजन में आए तो पूरी कोशिश करें कि जितना ऊपर हो सके उतना ऊपर उसको बेचें। ये एक ट्रिक है जो हमने आज तक समझने की कोशिश की है। जितना ऊपर के रेटों पर बेचेंगे उतना ही आपका स्टॉप लॉस हम आपको बताएंगे। स्टॉप लॉस ट्रेल करने का हमारा क्या तरीका है वो हमने वीडियो बना के डाला है। हम फैक्टर्स के बेसिस पर स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हैं। हमारी समझ कहती है दुनिया का सबसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट वही है। नहीं देखा तो प्लीज वो वीडियो देखिए। स्टॉप लॉस से रिलेटेड आपके जीवन की सारी समस्याओं का समाधान हमने अपनी तरफ से शायद डालने की कोशिश किया है। होपफुल है कि आपको मिलेगा। ये एक रीजन आपको पता चल गया कि ये रीजन है, यहां पर गैप्स हैं। अब इस रीजन में गैप्स हैं, अब आपको इस रीजन में शॉर्ट करना है, बेनिफिट होगा। आप फोमो के शिकार कभी नहीं होंगे, आप आराम से बैठेंगे। जब प्राइस इस रीजन में आएगा आप तब उसे तोड़ेंगे, जितनी बार आएगा उतनी बार तोड़ेंगे और आपको एक अच्छा ट्रेड मिलेगा। अभी तक हमने इस कॉन्सेप्ट को शॉर्ट की तरफ से समझने की कोशिश की। आइए देखते हैं कि क्या ये कॉन्सेप्ट लॉन्ग की तरफ काम करता है या नहीं करता। स्क्रीन को कर देंगे साफ और ये देखने की कोशिश करेंगे कि इसने क्या किया। ये देखिए यहाँ पर हो गया चेंज ऑफ करेक्टर। चेंज ऑफ करेक्टर से मतलब है ट्रेंड चेंज हो गया। अब ट्रेंड चेंज होने के बाद मेरा एक काम था, ये देखिए ये ट्रेंड चेंज हो गया ना यहाँ पर। अब ट्रेंड चेंज होने के बाद मैं यहाँ पर इसको कर दूंगा मार्क, ये देखिए, और ये वाला मुझे ट्रेंड चेंज का इंडिकेशन मिलेगा जब ये कैंडल यहाँ पर क्लोज हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। अब क्या मैं इस कैंडल के क्लोज होते के साथ ही लॉन्ग का ट्रेड कर दूं? मैं इसके फेवर में नहीं हूं। मैं क्या करूंगा, मैं प्राइस के रिट्रेस होने का वेट करूंगा, मतलब प्राइस के ऐसे जोन में जाने का वेट करूंगा जहां पर मुझको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले, और अपॉर्चुनिटी मुझे मिली, ये देखिए कैसे।
ये बन गया, उसके बाद प्राइस ऊपर नीचे घूमता फिरता रहा, फिर उसके बाद देखिए वैल्यू गैप्स बने, और ये देखिए असली ब्यूटी, ये वैल्यू गैप्स बने आपके सामने, ये वैल्यू गैप है। अब हमारा काम है, हमने इस वैल्यू गैप के अंदर देखना है कि प्राइस इस वैल्यू गैप के अंदर आकर के कहीं रुका या नहीं रुका, और आप इस जोन में प्राइस आया भागा, आया भागा, आया भागा, और आया और वहीं रुका और वहीं से भाग गया। ये है गैप ट्रेडिंग का किंग। अश्योर कर सकता हूं, मेरे को इससे ऊपर आज तक कोई चीज सामने से नहीं दिखी है, इसीलिए मैं इतना कॉन्फिडेंट हूं और था इस कॉन्सेप्ट को आपके साथ में शेयर करने के लिए। आप इसको लगाएं, देखें, ऑब्जर्व करें और सामने से आए बताएं कि ये काम किया या नहीं किया। आइए और ऑब्जर्व करेंगे। इस कैंडल पर और गैप्स बन गए, इस कैंडल्स पर जब गैप्स बने तो हमने यही किया, और अब हम देखेंगे कि जब प्राइस इस जोन में आता है तो क्या उसको एक्सेप्टेंस मिलती है, मिलती है। ये देखिए वो टूट ही नहीं पाता, आता है ऊपर, आता है ऊपर, और जितनी बार इस रीजन में आता है उतनी बार ही यहाँ पर। ऐसा क्यों होता है, इसका कारण सिर्फ ये है, सारा का सारा गेम जो है ना वो बाइंग और सेलिंग ऑर्डर्स का है। इस पर्टिकुलर जोन में ना इतने ज्यादा तेजी से बाइंग ऑर्डर्स लगे हैं, यहां पर आप इसको बाइंग ऑर्डर जोन मान लीजिए, डिमांड जोन मान लीजिए, बाइंग जोन मान लीजिए, पंटर जोन मान लीजिए, आप यहाँ पर पेंडिंग ऑर्डर जोन मान लीजिए, आप कुछ भी, आप सपोर्ट का जोन मान लीजिए, आपको जो अच्छा लगता है मान लीजिए, पर कॉन्सेप्ट सिर्फ एक है कि यहाँ पर बाइंग ऑर्डर पेंडिंग पड़े हुए हैं। बाइंग ऑर्डर पेंडिंग का मतलब है कि जितनी बार प्राइस ऊपर से नीचे तोड़ करके लाएंगे, जब तक यहां पर बाइंग ऑर्डर पेंडिंग होंगे, नीचे से बाइंग ऑर्डर लगते चले जाएंगे। सर यहां पर एक बड़ा पैसा बैठा हुआ है, जिसको ये जगह एक वैल्यू बाय नजर आ रहा है। सर यही तो गेम है, एक वैल्यू बाय है सर। यहाँ पे जितनी बार प्राइस टूटता है उतनी बार वो माल खरीद लेता है। आप ऊपर से पता नहीं किस कारण से बेचते हैं, डर से बेचते हैं, फॉर वॉट एवर रीजन, आप जैसे भी बेचते हो, आप बेचते हो, वो नीचे से चुपचाप खरीद लेता है और बाजार को ऊपर ले जाता है। और आप हैरान होते हो, यार इंडिकेटर ने तो मुझे दिखाया था यार कि यहाँ पर शॉर्ट है, पर ये क्या हो गया, मैंने बेचा और बाजार ऊपर। कितनी बार सुना है और आपने ऑब्जर्व करा है कि आप बेचते हो और बाजार ऊपर जाता है, और आप बेचते हो, यहां पर बिक रहा है ना, आप बेच रहे हो और बाजार ऊपर जा रहा है। हो कुछ नहीं रहा सर, आपको यहां पर डराया जा रहा है फॉर वॉट एवर रीजन। इमोशन से डरा रहे हैं, न्यूज से डरा रहे हैं, यूएस से डरा रहे हैं, डो जोन से डरा रहे हैं, आपको रशिया से डरा रहे हैं, यूक्रेन से डरा रहे हैं, कुछ नहीं समझ आ रहा तो आपको आपके इंडिकेटर से डरा रहे हैं। पर सिर्फ आपको जब तक डराएंगे नहीं ना, तब तक आप माल नहीं बेचोगे। जब तक आप बेचोगे नहीं, तब तक उनको उनके रेट पर माल मिलेगा नहीं। और जैसे ही माल उनके रेट पर आ जाता है, उनके बाइंग ऑर्डर पहले ही लगे होते हैं। आप हैरान होते रहते हो। सोच के देखो यार कि आप बेच रहे हो तो कोई ना कोई तो खरीद रहा होगा। कौन है वो आदमी जो खरीद रहा है? जिस दिन आपको सवाल का जवाब मिल गया, आपकी समस्या का समाधान है। और ये पर्टिकुलर टूल आपको वो आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा, मैं कॉन्फिडेंट हूं। यहां तक हमने ये बात को समझा। आइए शॉर्ट में भी यही, शॉर्ट में भी सेम गेम चल रही है, शॉर्ट में सेम गेम चल रही है। आपको दिखाया जा रहा है बाजार में तेजी, पर क्या तेजी सर बाजार में, कहां तेजी, कहां तेजी बाजार? आपको तेजी दिखाई जाती है, आप ऊपर से बाजार को तोड़ करके नीचे ले आते हैं। आप जितनी बार खरीदने की कोशिश करते हो उतनी बार वो ऊपर से बेचते हैं। जब तक बड़ा पैसा मार्केट में ऑर्डर ज्यादा नहीं लगा करके रखेगा, मार्केट मूव नहीं करती है। और ये जो मार्केट मूव कर रही है ना ऊपर और नीचे, ये आपके और मेरे ऑर्डर से नहीं कर रही सर। 1 लॉट, 10 लॉट, 100 लॉट, 1000 लॉट, इससे ज्यादा ट्रेड करते हो आप? मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया। पर ये जो यहाँ पर ट्रेड लगे हुए हैं ना, ये जो मार्केट मूव हो रही है ना सर, इनके ऑर्डर शक्ति क्षमता हमसे बहुत ज्यादा आगे है सर, हमारी डोमेन से बाहर है। खैर अभी तक मैं आपको कुछ छोटा मोटा बता पाया, प्लीज आप इसको ऑब्जर्व कीजिए, लगाइए, देखिए। 1 मिनट की एक्सरसाइज मैं निफ्टी पर करूंगा, और देखने के लिए कि कहीं हम कोई एक चीज को देख करके बायस तो नहीं हो गए, और हम उसको ऑब्जर्व करेंगे। ये देखिए चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, चेंज ऑफ करेक्टर होने के बाद ये देखिए यहाँ पर कितनी खूबसूरती से ये चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, और उसी कैंडल के ऊपर आपको यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप्स मिल गए। इस जोन में देखिए, इस जोन में आप देखिए कि इस जोन में आकर के प्राइस ने दोबारा रिजेक्शन लिया या नहीं लिया। ये आपके सामने जोन्स हैं, आप इसको ऑब्जर्व करिए मेरे साथ में। हम इसको करेंगे 5 मिनट की एक्सरसाइज। ये देखिए ये फेयर वैल्यू के यहाँ पर जोन है, यहाँ पर प्राइस को तोड़ा गया अच्छे तरीके से, ऑर्डर बहुत ज्यादा लगे हुए थे सेलिंग के। जितनी बार प्राइस को अंदर लेकर के जाते हैं वहीं से वो टूटता है और नीचे आ जाता है। देखिए ये वाली कैंडल इस जोन के अंदर में जितनी बार जाएगा उतनी बार उसे तोड़ेंगे। आप आराम से बैठिए, आपको पता है कि यहाँ पर एक बहुत सॉलिड यहाँ पर एक सेलिंग का जोन बना हुआ है। सेलिंग के जोन का मतलब है यहाँ पर सेल ऑर्डर पेंडिंग है, आपको मौका मिलता है। मौके का मतलब है यहाँ पर जितनी बार प्राइस इसके अंदर में जाए उतनी बार तोड़िए और आराम से बैठिए, क्योंकि ऊपर आपको ट्रेंड ने बता दिया कि चेंज ऑफ करेक्टर है, यहाँ पर शॉर्ट का ट्रेंड है। बहुत सरल है सर, गेम को आप समझ करके देखिए कि मैंने आपको ला करके कहां खड़ा करने की कोशिश की। सबसे पहले आपको ट्रेंड का बता दिया, ट्रेंड का बताने के बाद मैंने आपको वहां ला करके उस जोन में ला करके खड़ा कर दिया। आपको ट्रेंड का पता है कि मार्केट शॉर्ट है,
और एक ऐसे जोन के बारे में बता दिया कि जिस जोन में अगर प्राइस आए तो उस जगह से आपको शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी पकड़नी है। अब इसके बाद गेम में रह क्या गया, सोच के देखिए रह क्या गया। पहले जोन, पहले आपको ट्रेंड बता दिया, अब उसके बाद आपको जोन बता दिया। और देखिए ये वाली कैंडल पर गैप जनरेट हुआ, यहां पर आप ये लाइन लगा करके मैं चीज को सरल करने की कोशिश कर रहा हूं, पर जब ऑब्जर्व करेंगे तो आपको इतना लाइन वाइन नहीं लगाना पड़ेगा। ये बन गया, प्राइस ने, प्राइस देखिए जोन में गया, तोड़ा गया, फिर जोन में गया, तोड़ा, फिर जोन में गया, फिर जोन में गया। जितनी बार प्राइस इस जोन में गया उतनी बार उसको तोड़ा, और उतनी बार आपने स्मार्टली एक्ट किया, आपने शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी जोन में पकड़ी और बाजार नीचे। और देखिए और ऑब्जर्व करते हैं, ये वाले जोन में आइए, ये देखिए जोन, एक ही बार मौका मिला, ये जोन बना, अगली कैंडल बनती है। ये जोन आपको तब मिलेगा बना हुआ, विश्वास जानिए, जब ये कैंडल कंप्लीट हो जाएगी ये वाली। उसके बाद प्राइस जाएगा इसके अंदर, इसके अंदर प्राइस जाए, आपको मौका मिलता है शॉर्ट कीजिए और ट्रेड को राइट कीजिए। अभी फिलहाल में हमने इसको निफ्टी में शॉर्ट में देखने की कोशिश की, आइए हम इसको निफ्टी में एक बार को लॉन्ग में देखेंगे और फटाफट से वीडियो को कंसाइज, क्रिस्प और शॉर्ट रखेंगे ताकि आपको बहुत में मजा आए। और ये देखिए, यहाँ पर देखिए, ये चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, ट्रेंड चेंज हो गया, ट्रेंड चेंज होते के साथ उसी कैंडल के ऊपर में आपको जोन दिख गए। ये मौका आपको यहाँ पर बाइंग का मौका कहाँ कहाँ मिला वो आप देखिए एक बार के लिए, और आपको आनंद आएगा। मैं इसको रंग को एक बार मैं हरा कर देना चाह रहा हूँ ताकि बात थोड़ा अच्छे से समझ आ जाए हमें। ये देखिए, ये चेंज ऑफ करेक्टर है, चेंज ऑफ करेक्टर का मतलब है ट्रेंड चेंज हो चुका है, ट्रेंड चेंज होने के बाद आपको इसी कैंडल पर बाइंग जोन मिले हैं। अब यहाँ से प्राइस ये एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, छह बार, जितनी बार प्राइस उस जोन में आया उतनी बार आपको बाय का मौका मिला और आपने उतनी बार माल खरीदा और बाजार ऊपर। इसको कहते हैं सस्ते रेटों पर माल उठाना, इसको कहते हैं पंटर के साथ माल उठाना, इसको कहते हैं मतलब स्मार्टली एक्ट करना, इसको कहते हैं प्रो ट्रेडर के हिसाब से काम। इंडिकेटर, ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है। आमतौर पर मैं आपको कह सकता हूं कि यहाँ पर आपको आपके इंडिकेटर्स जो है ना, ये एक ऐसी जगह है ना, यहाँ पर आपको इंडिकेटर, अगर आप बेसिक ट्रेडिंग करेंगे ना तो शायद ही कोई इंडिकेटर आपको यहाँ पर बाइंग के बारे में बोलेगा। ये कॉन्सेप्ट जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये आपकी गेम ही बदल देंगे सर। ये आपको ना इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग से बाहर निकाल देंगे, क्योंकि ये गेम इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग नहीं है, ये एमएसीडी से चलने वाली गेम नहीं है मेरे भाई, ये आरएसआई ओवरबॉट ओवरसोल्ड से चलने वाली गेम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 90% हम वो यूज कर रहे हैं। रिटेल हमेशा फेल है, क्यों? क्योंकि रिटेल वो काम करता है जिस काम से कुछ होता ही नहीं है। अब 10% जिस काम से कुछ होता है वो रिटेल को बताया ही नहीं जाता। क्यों? आपको बता देंगे तो आप प्रॉफिट कमाने लग जाओगे ना, आप प्रॉफिट कमाओगे तो सामने पंटर क्या करेगा बेचारा। गेम को समझिए। और आइए, ये हमने इसके बारे में बात कर ली, बढ़िया था ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये आपको यहाँ पर एक बार फिर मौका मिलता है, ये एक फिर आपको जोन मिलता है, इस जोन में आप जाते हैं, यहाँ पर आप जाते हैं, यहाँ जाते हैं, इस जोन में आप देखते हैं कई बार आपको प्राइस मिलता है और ये प्राइस यहाँ पर काम करता है। और आपको फेयर वैल्यू गैप्स एक बार फिर मिले, ये फेयर वैल्यू गैप एक बार फिर आपने मार्क किया और अगली ही कैंडल पे एक या दो बार आपको मौका मिला, इस जोन में आपने बाय किया और आपका ट्रेड चला। ठीक है जी, अभी तक हम इसको निफ्टी बैंक निफ्टी पे ऑब्जर्व कर पाए। करने के लिए हम इसको दुनिया के किसी भी चार्ट पर कहीं पर ऑब्जर्व कर सकते हैं, पर वो टाइम टिकिंग एक्टिविटी होगी जिसका कोई रेलेवेंस नहीं है। रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, आप फिर इसको ऑब्जर्व करें, बैक टेस्ट करें, चेक करें, कमेंट्स में लिखें, और हमें ये अपनी तरफ से भी कुछ अगर आप इनसाइट शेयर कर सकें तो हमें जरूर शेयर करने की कोशिश करें कि कहीं हमने फेयर वैल्यू गैप को समझने में कहीं कोई कमी तो नहीं छोड़ दी। अगर आप हमको कहीं से कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट अपनी तरफ से शेयर कर पाएंगे जो हम डेफिनेटली पढ़ने में और देखने में इंटरेस्टेड रहते हैं, तो प्लीज आप हमें कमेंट्स में बताइए, मुझे मेल कर दीजिए, टेलीग्राम कर दीजिए। आप हमको कहीं से भी कोई भी इंसाइट आप देना चाहते हैं तो आप हमें दीजिए, क्योंकि हम ये कहते हैं कि फर्क कुछ नहीं है। मैंने दो चार इंडिकेटर और ये सब लगा करके लिए देख लिया, डजंट मीन कि मैं कोई मेंटर टीचर ट्यूटर बन गया हूं, मैं कुछ नहीं, मैं एक रिटेल हूँ। फैक्ट यह है कि लॉस मेकिंग ट्रेडर हूँ, कोशिश कर रहा हूँ अपने स्किल को डेवलप करने की, और उसी कोशिश मैंने चैनल बना दिया है, और जो कोशिश करता हूँ सीखता हूँ वो सबको मेरा बताने का मन करता है। मेरा सिर्फ यही मोटिव है मेरे भाई, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। एक चीज आपको फिर कहूंगा, ये इंडिकेटर लग गया, बहुत अच्छा है, सब कुछ है, सारी चीजें बहुत अच्छी हैं, आपने कहीं शॉर्ट कर दिया, 1 मिनट और लूंगा और मैं आ गया अपने उस इंडिकेटर के ऊपर जिसको मैं थोड़ी सी तवज्जो देता हूँ, और उसका नाम है फ्रैक्टल और एलिगेटर। अब ये देखिए यहाँ पर वो क्या बता रहे हैं, गैप्स, हम गैप्स पकड़ने की बात हो रही थी, आइए वो देखते हैं, गैप्स पर बात कर रहे हैं। यहाँ पर गैप है, ये कहीं से भी कोई भी कुछ भी आप उसको कर दीजिए, कोई उसमें परेशानी नहीं है। ये ट्रेंड चेंज हो गया था, ट्रेंड, ये देखिए यहाँ पर ट्रेंड चेंज हुआ, चेंज ऑफ करेक्टर है, गैप की कैंडल बन गई, और अगली ही कैंडल ने उस जोन में जा करके गैप को पकड़ने की कोशिश की या रिट्रेस किया या कुछ भी, उस जोन के अंदर दोबारा गया, आपको यहाँ पर शॉर्ट का मौका मिलता है।
आपको इस रीजन में जब शॉर्ट का मौका मिलता है ना, मैं 1 मिनट के लिए मार्क करके बात खत्म कर देता हूँ। ये ऐसा ज़ोन है, यहाँ पर आपको शॉर्ट का मौका मिला। फेयर है? यहाँ पर कहीं पर भी आपको शॉर्ट का मौका मिल गया है। आप यहाँ पर शॉर्ट करेंगे, स्टॉप लॉस ये लगाइए फ्रैक्चर के ऊपर। ये स्टॉप लॉस लगाइए, फिर स्टॉप लॉस को ट्रेल कीजिए, फिर ट्रेल कीजिए और यहाँ पर चुपचाप ट्रेड से बाहर निकल जाइए इस जगह, क्योंकि यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब दोबारा जब मौका मिलेगा फिर देखेंगे, अब दोबारा मौका आपको फिर मिल गया। ये एक गैप, फेयर वैल्यू गैप बन गया। इस कैंडल पे आपको एक दोबारा एंट्री मिल गई उस जोन के अंदर, आपने यहाँ पर एक शॉर्ट बनाया, यहाँ स्टॉप लॉस लगाइए, यहाँ स्टॉप लॉस लगाइए और आराम से बैठिए। स्टॉप लॉस पर प्लीज कहूंगा, डिटेल में जानना चाहते हैं, स्टॉप लॉस का एक वीडियो है जिस पर्टिकुलर सेटअप स्ट्रेटजी को हमने चेक एंड मेट सेटअप स्ट्रेटजी का नाम लिया है। प्लीज समय निकालें, बड़ा डेडिकेटेड एफर्ट उस पर लगाया, उसको देखें, चीज को समझने की कोशिश करें और अपनी तरफ से हमें आकर के बताएं कि आपने क्या सीखा, क्या समझा, उसमें कुछ दम भी था या नहीं था। फिलहाल इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में गैप्स के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप ये मान लीजिए कि ये एक स्टार्टिंग वीडियो है। ये ऑल इन ऑल कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है, कंप्लीट नहीं है, कुछ भी नहीं है। अभी तक जो 2 स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पर हमने आपसे बात की, मार्केट स्ट्रक्चर और गैप्स, ये उनके स्टार्टिंग वीडियोस हैं। नॉट इवन स्टार्टिंग, ये तो उनकी इंट्रोडक्शन है। आप ये मानिए, इंट्रोडक्शन सीखिए, लगा के देखिए। हम जैसे जैसे चीजें आपके साथ में शेयर करते रहेंगे, हम बहुत चीजें पढ़ते रहते हैं, वीडियो देखते रहते हैं, रिसर्च करते रहते हैं, चार्ट्स पे बहुत कुछ करते रहते हैं। हमें जैसे जैसे इनसाइट्स मिलते जाएंगे जो रियल लाइफ मार्केट में आपकी हेल्प करेंगे, हम वीडियोस बनाते रहेंगे, आपके साथ शेयर करते रहेंगे। फिर कहूंगा, जो आधे-आधे घंटे के या जितनी देर के भी ये 2-3 जो वीडियोस बने हैं या जो आगे वीडियोस बनेंगे, ये सिर्फ एलिमेंट्री हैं, इंट्रोडक्टरी हैं। ये सिर्फ आपको कांसेप्ट समझाने की कोशिश है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। ये कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है, कंप्लीट नहीं है, दूर-दूर तक। अभी तक तो हम मतलब आप मान लीजिए कि हमने स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स पर स्टार्टिंग भी कुछ नहीं किया। ये तो सिर्फ स्टार्ट मनी कॉन्सेप्ट की हमने स्पेलिंग लिखने की कोशिश की कि स्मार्ट की डेफिनेशन कहां से शुरू होती है, वो बताओ जी, एस से होती है। ये वो था सर। फिलहाल इस पर्टिकुलर स्पेशल वीडियो में इतना ही। 2 छोटी-छोटी रिक्वेस्ट, ठीक समझे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लगे कि ये इन्फॉर्मेशन किसी और के काम आ सकती है तो प्लीज़ बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है, उसे शेयर कर दीजिए। फिलहाल वीडियो को कंक्लूड करता हूँ, वाणी को विश्राम देता हूँ, आज्ञा लेता हूँ, आपसे इजाज़त लेता हूँ और डेफ़िनेट कोशिश करूँगा फिर मिलूँ नए उत्साह के साथ, नई उमंग के साथ, नई इंस्पिरेशन, नए मोटिवेशन के साथ और नए सब्जेक्ट मैटर के साथ और पर्टिकुलरली उस चीज़ के साथ जो आपको मार्केट को समझने में हेल्प करे, ट्रेड को लेने में हेल्प करे, आपके लॉसेस को कंट्रोल करने में हेल्प करे और आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाने की और लेकर के जाए। और कोशिश इसके पीछे की भी ना एक बहुत बड़ी कोशिश मैं आपको बताऊं वो क्या है। वो कोशिश है कि मैं पूरी कोशिश करता हूं कि किसी तरीके से आप कोर्स खरीदने से बचें। विश्वास जानिए, अगर आप कोर्स खरीदने से बच गए ना तो 20-50 हजार रुपए आप वहां पर बचाएंगे। दूसरा, उल्टे सीधे ट्रेड लेने से बच गए तो कुछ पैसा वहां पर बचाएंगे। तीसरा, छोटा-मोटा स्किल डेवलप हो गया ना, तो जो आपका पैसा बचा हुआ है ना, वो आपको बहुत आगे ले जाएगा। मैंने कुछ गलतियाँ की हैं, उन्हीं गलतियों का सुधार करने की कोशिश है और जो आप चैनल देख रहे हैं, ये उसी का नेट-नेट रिज़ल्ट है। फिलहाल, थैंक यू, टेक केयर, बाय-बाय एंड हैव अ एब्सोल्यूटली परफेक्ट डे एंड ग्रेट लाइफ अहेड। बाय-बाय फ्रेंड्स, बाय।